समाज के उस बच्चों के लिए है जो बच्चे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, पैसे के अभाव में ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, उन लोगों के लिए निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्था यहाँ कराया गया है। ये सब मेरा अपना मेहनत नहीं है, ये सब लोगों का जो यहाँ जो प्यार मिला है समाज में, उनके वजह से मैं यहाँ पर आ पाया हूँ और आगे बढ़ा हूँ। आज अगर जन स्वराज के मैगजीन में छपा है तो मेरा मेहनत नहीं है, इन सब लोगों का दुआ और मोहब्बत है। लोगों से पूछे गांव में कि हम एक पाठशाला खुलवा रहे हैं फ्री व्यवस्था, तो लोगों ने सपोर्ट किया तो हम लोग काम किए। जोरदार ताली मारिए। ये भी याद रखेंगे कि हम भगवानपुर गांव में हम गए हुए थे। फुल बना रहा है, जोरदार ताली करें। जोरदार ताली स्वागत कीजिए आपके पंचायत का पूर्व मुखिया है हमारे नेताजी इफ्तिकार आलम जी। स्वागत, जोरदार ताली, जोरदार ताली। आपके गांव के युवा है और जोरदार ताली। और एक पंच साहब भी, तो ताली कम आ रहा है, ताली कम आ रहा है। संस्था को चलाने के लिए रोशन जी चलाएंगे, आप सबका सहयोग इनको चाहिए और कंटिन्यू सहयोग देते रहिए आप लोग। कुमार रमेश यादव पुत्र है वो। उसको भी ये समझ रहे हैं। तो हम करें इस दलित में, इस बस्ती दलित जहाँ भी है। देखाती आज आपके द्वारा घोड़ासान प्रखंड के भगवानपुर गांव में जन सामाजिक सहायता पाठशाला का उद्घाटन किया गया। ये आपके स्वयं द्वारा खोला गया है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये स्वयं द्वारा खोला गया है और ये किसी भी राजनीतिक दल और पार्टी से अलग हट करके है और समाज के उस बच्चों के लिए है जो बच्चे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, पैसे के अभाव में ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, उन लोगों के लिए निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्था यहाँ कराया गया है। हमारे जो है कि टीचर जो है कि यहाँ के रोशन जी है और इस गांव में यही देखभाल करेंगे इसका। इफ्तिकार साहब, अक्सर अब देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टी आते हैं, उससे मुद्दा यह रहता है कि हम पाठशाला खोले तब या धर्मशाला खोले तब या वोट के नाम पे पैसे बांटे तब, उनको वोट का लालच होता है। क्या आपको भी वोट की लालच है? सबसे पहली बात तो मैं किसी अभी राजनीतिक दल से जुड़ा भी नहीं हूँ कि किसी वोट का मुझे लालच रहेगा या मैं अभी तक प्रतिनिधि घोषित किया हुआ या मैं बोला हूँ कि चुनाव लड़ूंगा, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। बाकी बोलने वाले बोलते रहेंगे। लोगों में चर्चा है कि अब ढाका विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। 2 अक्टूबर को जन स्वराज एक पार्टी के रूप में ले रही है। बिल्कुल, जन स्वराज पार्टी का रूप ले रही है। जन स्वराज अपना काम कर रही है। जन स्वराज में मैं जुड़ कर काम कर रहा हूँ। जन स्वराज का छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं काम करता रहूंगा, वो अलग चीज़ है। इफ्तिकार साहब, यहाँ पे जो JSS की पाठशाला खुली है, क्या क्या व्यवस्था करवा रहे हैं? देखिए, JSS पाठशाला का एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं कहीं ना कहीं उनका पैसे का अभाव में वो पढ़ नहीं पाता है ट्यूशन। मान लीजिए जब ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर पैसा भरना पड़ेगा तो वो नहीं अफोर्ड कर पाता है, तो उसके लिए ये व्यवस्था हमने किया है। अभी हम ये हर एक पंचायत में शुरू करेंगे। आगे चल करके जब सब पंचायत में शुरू हो जाएगा तो हर एक गांव में एक सोच करके इसी तरह का व्यवस्था बनाना है। कितने पंचायत में अब तक ये खुल चुका है? अभी तक ये दूसरा या तीसरा पंचायत है। अगर सब लोगों का आशीर्वाद दुआ रहा तो ये कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे और चलता रहेगा। इससे जिस तरह से आज आपके द्वारा पाठशाला खोला गया, क्या इसी तरह सौ समय पूरे ढाका विधानसभा के जो भी हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वहाँ का निरीक्षण करने जाएंगे? बिल्कुल करेंगे। हम लोग इस पर अभी तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे स्थानीय लोग होंगे उनके द्वारा जो है कि आवाज़ उठाया जाएगा कि हमारा यहाँ का जो स्कूल व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, वहाँ का पढ़ाई जो है गुणवत्तापूर्ण हो और जो वहाँ पे जो है कि खाने की क्वालिटी है या जो यूनिफॉर्म का पैसा आता है वो सबको सही से मिले। इस गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इस गांव के लोगों से और इस समाज से, अपने पूरे ढाका प्रखंड के लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप किसी भी चीज़ को जो कार्य कर रहा है कोई समाज में, उसको हमेशा राजनीतिक और नेता के नज़र से न देखे। उसको ये सोचे कि भाई कोई अगर बंदा आया है काम करने के लिए, अगर हम सक्षम है तो अपने समाज में, परिवार में उनका साथ दे और साथ दे करके ऐसा व्यवस्था हम लोग भी बनाए कि कुछ गरीब बच्चे जो है बच जाए, उनको व्यवस्था बना करके दे। जिस तरह से आपने कम समय में अपने बड़े बिजनेस को छोड़ करके बिहार आप लौटे और एक अलग पहचान बनाई है लोगों के बीच, ये कैसा लगा? ये सब मेरा अपना मेहनत नहीं है। ये सब लोगों का जो यहाँ जो प्यार मिला है समाज में, उनके वजह से मैं यहाँ पर आ पाया हूँ और आगे बढ़ा हूँ। आज अगर जन स्वराज के मैगजीन में छपा है तो मेरा मेहनत नहीं है, इन सब लोगों का दुआ और मोहब्बत है। जो समाज के हमारे अलग अलग दल, अलग अलग समाज से जो लोग आते हैं उन्होंने मोहब्बत दिया है, इसकी वजह से वो सब हो रहा है। कितने बच्चों का एडमिशन होगा? देखिए, अभी तो 154 लड़का का हम नाम लिख के दिए हुए हैं। उसके बाद देखा जाएगा कितना बच्चा आ रहा है। उसके बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा? सब बच्चे को एक साथ अलग है ना, 2 टाइम में बांटा जाएगा। 2 टाइम, 1 घंटा का 2 टाइम बनाया जाएगा, 2 घंटा में पढ़ाया जाएगा। एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया यहाँ पे? एडमिशन फ्री में लिया जा रहा है, इसमें पैसा का कोई बात नहीं है, फ्री में भी पढ़ाया जा रहा है हमारे नेताजी की ओर से।
यहाँ के आप टीचर हैं, यहाँ के लोगों से, माता पिता से, छात्र छात्राओं से क्या अपील करेंगे? देखिए यहाँ के गार्जियन लोग से भी हम पूछ के सपोर्ट मिला तो इस काम में आगे बढ़े, और यहाँ के गार्जियन से ये अपील है कि वो हमको सपोर्ट करे, यहाँ बच्चे के अपने टाइम से भेजे, यही कहना चाहता लोगों हूँ। का कैसे सपोर्ट मिला जब लोग आप मैं लोगों से लोगों से पूछे गांव में कि हम एक पाठशाला खुलवा रहे हैं, फ्री व्यवस्था, तो लोगों ने सपोर्ट किया तो हम लोग काम किए। मिल रहा है? जी मिल रहा है। कि गांव में पाठशाला खुला है जो निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है, हाँ। क्या कहेंगे? मैंने हम इन सबको कहे कि चलिए खोलिए, पटना गए, आपका सपोर्ट किए कि ले आइएगा। यहाँ के लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से कहेंगे फ्री जाकर पढ़े, उन्हें कोई सपोर्ट रहेगा आप लोगों हाँ सबका पढ़े। आपके गांव में निःशुल्क पाठशाला खोली गई है जो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, क्या कहेंगे? निःशुल्क तो इस गांव में पहले से भी नहीं था, लेकिन आज अगर ये व्यवस्था देखकर बहुत लोगों की खुशी हुई है। और सबसे पहले तो इस गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर पाठशाला है, और ये निजी मतलब कि क्या बोलता है, सरकार के द्वारा तो नहीं है, पर अपने द्वारा जो है निःशुल्क सेवा की प्रबंध किए हैं, बहुत खुशी की बात है।